इसके लिए हजारों मजदूरों ने कई महीनों तक गहरी खुदाई की। नींव में विशाल लकड़ी के खंभे और पत्थर डाले गए ताकि यमुना का पानी इसका असर न कर सके। यह नींव इतनी मजबूत बनाई गई कि 400 साल बाद भी यह इमारत मजबूती से खड़ी है। निर्माण के लिए राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर मंगवाया गया। इसे बैलगाड़ियों, हाथियों और ऊंटों पर लादकर आगरा लाया जाता था। नमस्ते दोस्तों, अगर आप अद्भुत कहानियों की ऐसी ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और प्रेरणा देता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बसा एक ऐतिहासिक शहर, दुनिया के 7 अजूबों में से एक का घर है ताजमहल। यह इमारत सिर्फ संगमरमर और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक अमर प्रेम कहानी का प्रतीक है। इसकी कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी में, जब मुगल बादशाह शाहजहां अपने शासन के चरम पर थे। शाहजहां की कई बेगमें थीं, लेकिन उनकी सबसे प्रिय बेगम थी मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज न केवल उनकी पत्नी थीं, बल्कि उनकी सलाहकार और जीवन की सच्ची साथी भी थीं। साल 1631 में मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय दम तोड़ दिया। उस समय शाहजहां अपने अभियान में व्यस्त थे, लेकिन जब उन्हें यह समाचार मिला तो उनका दिल टूट गया। कहा जाता है कि मुमताज के निधन के बाद शाहजहां का चेहरा गम से बूढ़ा हो गया और उनके दिल में केवल एक ही ख्वाहिश बची, एक ऐसी इमारत का निर्माण जो मुमताज के प्रेम और उनकी याद को हमेशा जिंदा रखे। यमुना नदी के किनारे आगरा में एक विशाल भूखंड इस महान स्मारक के लिए चुना गया। शाहजहां चाहते थे कि यह इमारत इतनी भव्य और खूबसूरत हो कि दुनिया का कोई भी शख्स इसे देखकर दंग रह जाए। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के श्रेष्ठ कारीगरों और वास्तुकारों को बुलवाया। मुख्य डिजाइन का जिम्मा ईरान के मशहूर वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को सौंपा गया। ताजमहल की नींव सबसे पहले बनाई गई। इसके लिए हजारों मजदूरों ने कई महीनों तक गहरी खुदाई की। नींव में विशाल लकड़ी के खंभे और पत्थर डाले गए ताकि यमुना का पानी इसका असर न कर सके। यह नींव इतनी मजबूत बनाई गई कि 400 साल बाद भी यह इमारत मजबूती से खड़ी है। निर्माण के लिए राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर मंगवाया गया। इसे बैलगाड़ियों, हाथियों और ऊंटों पर लादकर आगरा लाया जाता था। यह एक कठिन और समय लेने वाला काम था, क्योंकि हर पत्थर को पहले तराशा जाता और फिर लंबी यात्रा तय करके यहां पहुंचाया जाता। इसके अलावा यमन से अगेट, श्रीलंका से नीलम, तिब्बत से फिरोजा और अरब से जेड जैसे कीमती पत्थर भी मंगवाए गए, जिन्हें संगमरमर में जड़ाई के लिए इस्तेमाल किया गया। ताजमहल का निर्माण लगभग 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने मिलकर किया। इनमें पत्थर तराशने वाले, नक्काशी करने वाले, सुनार, जड़ाई विशेषज्ञ, मिस्त्री, बढ़ई और धातुकार शामिल थे। मजदूर दिन रात काम करते थे और उनके काम के लिए आगरा में एक पूरा कस्बा बसाया गया था, जिसे आज भी ताजगंज कहा जाता है। ताजमहल की वास्तुकला फारसी, तुर्की और भारतीय शैली का सुंदर मेल है। इसका मुख्य गुंबद 35 मीटर ऊंचा है, जिसके चारों तरफ 4 छोटे गुंबद बने हैं। गुंबद बनाने के लिए बांस और लकड़ी के विशाल मचान तैयार किए गए थे। पत्थरों को ऊपर चढ़ाने के लिए उस समय पुली और रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता था और कई हाथियों की मदद ली जाती थी। ताजमहल की दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई है। इसमें कुरान की आयतें भी उकेरी गई हैं, जिन्हें काले पत्थरों की जड़ाई से बनाया गया है। बेल बूटों की आकृतियां, फूलों के डिजाइन और कीमती पत्थरों की जड़ाई आज भी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। जड़ाई के लिए पिएत्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पत्थरों को इतनी बारीकी से काटकर संगमरमर में फिट किया जाता है कि जोड़ दिखाई नहीं देता। ताजमहल के चारों कोनों में 4 मीनारें बनाई गईं। ये न सिर्फ सजावटी हैं, बल्कि वास्तुशिल्प की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। इन्हें थोड़ा बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया, ताकि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप के समय ये मुख्य इमारत पर न गिरे। मुख्य मकबरे के सामने एक विशाल 4 बाग बनाया गया है, जो फारसी शैली के बागों से प्रेरित है। इसमें पानी की सीधी नहरें हैं, जो बीच में फव्वारों से जुड़ी हैं। नहरों के किनारे फूलों और फलों के पौधे लगाए गए,
जो पूरे साल बाग को महकाते रहते हैं। यह बाग मकबरे की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है और इसका प्रतिबिंब पानी में देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई महल उतर आया हो। ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 साल लगे। 1648 में मुख्य इमारत तैयार हो गई थी, लेकिन आसपास की मस्जिद, मेहमान खाना और बाग का काम 1653 तक चलता रहा। इस पूरी परियोजना पर उस समय करीब 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो आज के अरबों रुपए के बराबर है। कहते हैं कि शाहजहां ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी के दूसरे किनारे पर काले संगमरमर से अपना मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया। उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा किले में कैद कर लिया। शाहजहां ने अपनी आखिरी सांसें आगरा किले की उस खिड़की से ताजमहल को देखते हुए लीं, जहां से यह इमारत साफ दिखाई देती थी। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भी मुमताज महल के पास ताजमहल में दफनाया गया। आज ताजमहल न केवल भारत की शान है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेम का प्रतीक है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। चांदनी रात में इसका संगमरमर चांदी की तरह चमकता है और सूरज की किरणों में यह सुनहरा दिखाई देता है। इसकी सुंदरता हर मौसम में अलग अलग रंग बिखेरती है।